नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। संत कबीरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद पर दांव लगाया है। बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद चुनावी समर में उतरेंगे। आपको बताते चले कि यह सीट अजीबोगरीब इतिहास को समेटे हुए है। 3 जिले की अलग अलग विधानसभा सीट और इसके अलावा 3 कमिश्नरी इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। अम्बेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा सीट, गोरखपुर जिले की खजनी विधानसभा सीट और संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद, मेदावल और धनघटा विधानसभा सीट। ये 5 विधानसभा मिलाकर के एक लोकसभा का सृजन हुआ। 2019 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव के 10 से 12 दिन पहले भाजपा ने गोरखपुर के सांसद रहे प्रवीण निषाद को संत कबीरनगर से मैदान में उतार दिया और सपा बसपा का गठबंधन था। कुशल तिवारी बीएसपी के कैंडिडेट थे और प्रवीण निषाद जो है चुनाव जीत गए। अब 2024 का चुनाव है, भाजपा ने फिर प्रवीण निषाद पर दांव लगाया है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर पहले बाजी मार लिया है, अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। अब इंजीनियर प्रवीण निषाद के 5 वर्ष के कामकाज, जनता के बीच में विकास कार्य और भी बहुत सारी बातें इस चुनाव में काउंट होंगी, जिसके आधार पर यहाँ के मतदाता वोटिंग करेंगे। अम्बेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा सीट इसी हिस्से में आती है। समाजवादी पार्टी से भी तकरीबन आधा दर्जन दावेदार हैं जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब 2 से 3 दिन बाद समाजवादी पार्टी की भी स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन इस सीट से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी तक जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, इस सीट पर समाजवादी पार्टी भी ओबीसी कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में है। चर्चा एक पूर्व विधायक की भी है और जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनकी भी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। कुल मिलाकर इस लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना रहेगी। हालांकि अभी इंतजार सपा और बसपा कैंडिडेट का भी है।